हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे देश एजुकेशन ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग IAS अखबार क्लास 11 का एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन है, आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। उसके बाद अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्प्ले हो रहा है। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन 31 तक सोल्यूशन करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट में राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ईच ऑफ द फ्लोइंग। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है क्या कि an इज इक्वल टू 5n प्लस 2। ठीक, तो हम फर्स्ट फोर टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a1 पुट किया, के जगह पर 1 था, 5 का 5 प्लस 2 कितना हो गया? फर्स्ट टर्म 7। a2 कितना हो जाएगा? n के बाद 2 था, 5 दूनी 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12। a3 5 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17। और a4 5 चौका 20 प्लस 2 बराबर 22। कैसे हो रहा? n के जगह पर हम 4 पुट किए, 5 इंटू n के जगह पर ये 4 है तो यहाँ पे 4 पुट किए तो 4 प्लस 2 कितना देगा? 5 20 2 22 तो 22 लिख दिए। इसी तरह ऊपर भी किए सब। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा टर्म? टर्म हो जाएगा हमारा 7 12 17 22। ठीक, तो हमारा फर्स्ट फोर टर्म क्या हो जाएगा? 7 12 17 22। तो ये हो गया आपका पहला का आंसर। तो इसी का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इसी का सेकेंड नंबर देखते हैं। इसी का हमारा सेकेंड नंबर कह रहा है कि an इक्वल टू 2n माइनस 3/4। ठीक, तो हम लोग फर्स्ट टर्म देखेंगे तो a1 क्या हो जाएगा? a1 2 इंटू 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा? 2 एक 2 तो 2 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1/4। a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनके जब 2 तो 2 इंटू 2 माइनस 3/4 तो 2 दूनी 4 4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 4 में 3 उठा देंगे कितना हो जाएगा? 1 तो 1/4। a3 का कितना हो जाएगा? 2 गुने n के जगह पर 3 माइनस 3/4 कितना होगा? 3 दूनी 6 तो 6 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 3 घटा दिए कितना हो जाएगा? 3 3/4। a4 वाला कितना हो जाएगा? 2 गुने n के जगह पर 4 तो 2 गुने 4 माइनस 3/4 कितना होगा? 4 दूनी 8 तो 8 माइनस 3/4 तो कितना? 8 में 3 घटा दिए कितना हो जाएगा? 5 तो 5/4। तो फर्स्ट फॉर्म टर्म क्या हो जाएगा? -1/4 1/4 3/4 5/4। तो यही हो गया आपका आंसर। क्या? -1/4 1/4 3/4 5/4। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि an इज इक्वल टू -1 पर पावर n-1 इंटू 2 के पावर n+1। ठीक, तो अगर हम a1 n की जगह पर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 पर पावर 1 -1 इंटू 2 के पावर 1+1। तो क्या हो जाएगा? -1 पर पावर 1 में से अगर 0 तो -1 पावर 0 इंटू 2 के पावर 1 है 1 2 तो कितना हो जाएगा? -1 पर पावर 0 का किसी भी अंक पर 0 पावर तक कितना होता है? 1। तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 तो बराबर कितना आया हमारा? 4। ठीक, तो a2 कितना हो जाएगा? -1 पर पावर n-1 तो 2 -1 इंटू 2 पर पावर n की जगह 2 है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? -1 पर पावर 2 में से कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 पर पावर 2 1
3, तो कितना हो जाएगा -1/1, तो -1 इंटू 2 का क्यूब, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा -8, A3 -1/3, n की जगह पर 3, तो 3 -1 इंटू 2 का पावर n की जगह पर 3 है, तो 3 + 1, कितना हो जाएगा -1, 3 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3 1 4, तो -1 का होल स्क्वायर, -1 इंटू -1, तो -2 प्लस हो जाता है, -1 का होल स्क्वायर, तो -1 इंटू -1, कितना माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर 4 कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 16, और A4 क्या हो जाएगा -1/4 -1 इंटू 3 के पावर 4 + 1, क्योंकि n+1 था, 4 + 1 कितना -1 के पावर 4 में से 1 घटा दें, कितना देगा -1 की पावर 3 इंटू 3 के पावर इंटू 2 के पावर ना, कितना है, ये तो 2 है, कितना है 2 के पावर 4 है 5, -1 का क्यूब -1 इंटू -1 इंटू -1, कितना माइनस प्लस इंटू माइनस -1, क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 के पावर 5, 4 4 दिया 32, कितना हो जाएगा -32, तो हमारा फर्स्ट 4 टर्म कितना है 4 4 और -8 और 16 और यहाँ -32, तो हमारा फर्स्ट 4 टर्म है 4 -8 16 -32, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का तो तीनों हो गया है, हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस डिफाइंड बाय A1 कितना दिया -1, और AN दिया हुआ है कितना, फर्स्ट टर्म तो हमें दिया हुआ -1, और AN बराबर दिया हुआ है AN-1 + 3, जिसमें n जो है वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। n बराबर मिनिमम कितना ले सकते हैं हम 2, इसका मतलब अगर हम n बराबर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा A2 बराबर कितना हो जाएगा A 2 माइनस n के जगह पर 1 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा A 2 - 1, तो 2 में से कितना हो जाएगा 1, तो A1 + 3, तो हमारा A1 कितना आया था A1 -1, तो -1 + 3, ठीक, कितना हो जाएगा A2 हो जाएगा 2, ठीक। क्वेश्चन में जो है A1 -1 नहीं है, A1 कितना है 1 है सिर्फ, तो क्या हो जाएगा A1 1 है, तो 3 1 4, ठीक। अब A3 ये तो कितना हो गया हमारा A2, अब हम निकालेंगे कितना A3 कितना हो जाएगा A 3 - 1 + 3, 3 में से कितना हो जाएगा A2 + 3, ठीक। तो A2 हमारा कितना आया था 4, तो 4 + 3 कितना हो गया हमारा 7, तो हमारा A1 A2 आया 4 और A3 आया हमारा 7, ठीक। अब हम निकालेंगे A4, फर्स्ट 5 टर्म निकालना था, तो A4 निकालेंगे कितना हो जाएगा n के जगह 4, तो 4 - 1 + 3, A 4 में से घटाया कितना हो जाएगा A3, A3 + 3 कितना हो जाएगा A3 कितना आया हमारा 7, तो 7 + 3 कितना हो जाएगा 7 3 10, ठीक। और A5 कितना हो जाएगा A5 - 1 + 3, 5 - 1 कितना होता है A4, तो A4 A5 - 1 5 में से घटाया कितना हो जाएगा 4, A4 + 3, A4 कितना आया था 10, तो 10 + 3 कितना हो गया 13, ठीक। तो हमारा फर्स्ट 5 टर्म बोला था, हमारा फर्स्ट जो 5 टर्म आएगा क्या आएगा, फर्स्ट टर्म तो है 1, सेकेंड टर्म है 4,
थर्ड टर्म है 7, फोर्थ टर्म है 10 और फिफ्थ टर्म है 13। तो हमारा फर्स्ट 5 टर्म कितना आया हमारा 1 4 7 10 13। तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय a1 बराबर -8। ठीक, तो a1 बराबर हमें कितना दिया -1। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। और ए एन बराबर हमें कितना है n-1 बटा n, जिसमें n जो है 2 से या 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा। तो छोटा टर्म क्या है रख सकते हैं 2। तो हम लोग देखेंगे क्या a2 निकालेंगे, n की जगह पर 2 रखने दें, क्या हो जाएगा a2-1 बटा n कितना है 2, तो 2। तो a2-1 कितना हो जाएगा a1 बटा 2। a1 कितना है हमारा a1 आया -1, तो -1/2। तुम्हारा फर्स्ट a2 कितना है -1/2। तो a3 कितना आ जाएगा n की जगह पर 3, तो 3 - 1 बटा n कितना है 3। a3 - 1 कितना हो जाएगा a2 बटा 3। a2 कितना है -1/2, तो -1/2 बटा 3 कितना हो जाएगा -1 बटा 3 दूनी 6, तो -1/6। हमारा a3 1 बटा -1/6 आया। तो a4 कितना हो जाएगा 4 - 1 बटा n के जगह पर 4, तो a4-1 3, a3 बटा 4। a3 कितना है हमारा -1/6, तो क्या हो गया -1/6 बटा 4। क्या हो जाएगा -1 बटा 6 चौका 24, तो -1/24। ठीक, और हमारा a5 कितना आया a5-1 बटा 4, कितना है 5 - 1, a4 बटा 4, a4 कितना है -1/24, तो -1/24 बटा 4 कितना हो गया -1/4। चलो 6 बाकी बगे 4 8 1 9 -1/96। ठीक, तो हमारा हमसे पूछा क्या था कि फर्स्ट 5 टर्म कितना होगा। ठीक, तो फर्स्ट 5 टर्म, पहला टर्म कितना हो गया -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म -1/6, फोर्थ टर्म -1/24, फिफ्थ टर्म -1/96। ठीक, तो फर्स्ट टर्म कितना है -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म -1/6, फोर्थ टर्म -1/24, फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे तो n के जगह पर 5 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 520 का 0 बाकी 2 5 120। ठीक, तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 23वां टर्म निकालना है अब दिए पी 7 5 3 1 -1 3। ठीक, तो हमारा जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो हमें a पता करना पड़ेगा, जिसमें जो a निकलेगा a कितना आएगा हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 7, और d कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा a2 - a1, इसका मतलब 5 - 7 कितना आएगा 5 में 7 घटा दें कितना जाएगा -2। ठीक, तो हम T23 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा a कितना है 7, तो 7 प्लस n के जगह पर 23, 23 - 1 और d कितना है -2, कितना आ गया 7 प्लस 23 में से घटा दें कितना आ जाएगा 22, तो 22 इंटू -2 कितना आ गया 7 प्लस 7 और प्लस इंटू माइनस 22 दूनी 44, तो 7 और -44 कितना हो जाएगा -37। ठीक, तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी इतना। ठीक,
तो टी nth टर्म निकालने की फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, इसमें हमारा ए इसमें कितना देगा √2 फर्स्ट टर्म, और डी बराबर कितना देगा n2 माइनस ए हुआ, तो 3√2 माइनस √2 कितना हो जाएगा, √2 इसमें कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से कितना हो जाएगा 2, तो कितना आया √2 इंटू 2, क्या हो गया 2√2। तो हमारा t कितना 20 निकालना है, t 20 कितना हो जाएगा, ए कितना है √2, तो √2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2√2, तो कितना हो गया √2 प्लस 20 में से घटाया कितना हो जाएगा 19, तो 19 इंटू 2√2 कितना हो गया √2 प्लस 19 दूनी 38√2, तो 38√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 39√2। ठीक, तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन करा फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी 8 3 -2 -7 -12। ठीक, तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, हमारा ए कितना है 8 और डी कितना है a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा -5। तो टी nth टर्म कितना आ जाएगा, ए कितना है 8, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -5। ठीक, तो 8 प्लस इंटू माइनस -5n माइनस प्लस 5, 8 5 13। ठीक, 8 5 13, तो कितना हो जाएगा -5n प्लस 13, तो इसको लिख सकते हैं हम 13 माइनस 5n। ठीक, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है 13 माइनस 5n, nth टर्म निकालने से, तो 13 माइनस 5n दिएगा का आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी इतना, टी nth टर्म कितना हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म कितना है 1, डी कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, 5 माइनस 6 का 6 बटा 6, 5 में 6 कितना हो जाएगा 1, तो -1/6। तो टी nth टर्म कितना हो जाएगा ए कितना है 1, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना -1/6 कितना हो जाएगा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस n इंटू 1, n माइनस n/6 प्लस इंटू प्लस प्लस 1/6 कितना हो गया 1 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा 7/6 माइनस n/6। ठीक, तो अगर हम इसमें 1/6 अगर हम कॉमन इसमें इसको एलसीएम ले, इसको ऊपर में सबका एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 6, तो 6 का 6 माइनस n प्लस 1 कितना आ जाएगा 6 7, तो 7 माइनस n/6 क्या इनको लिख सकते हैं 1/6 इंटू 7 माइनस n। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन करा बीच टर्म ऑफ द एपी 9 14 19 24 29 इस 3 7 9। ठीक, तो एपी निकालना कितना टर्म और n निकालना है हमें, इसका टी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये जो एपी आया तक कितना टर्म आएगा, तो इसका n निकालना पड़ेगा। लास्ट टर्म तो ये दिया हुआ है, मतलब nth टर्म क्या है 3 7 9। ठीक, तो इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 7 9। ए फर्स्ट टर्म कितना है 9, डी सेकेंड कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू ए कितना है 9, तो 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 इज इक्वल टू 3 7 9। तो n माइनस 1 इंटू 5 अगर करते हैं तो क्या है प्लस इधर चलेगा तो माइनस में हो जाएगा, 3 7 9 माइनस 9
तो n माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू 370। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 5 भाग में चलेगा तो कितना देगा 370/5। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 5 से काट दिए, 5 से 20, 5 चौका 20, कितना देगा 74। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n 74 प्लस 1 इज इक्वल टू 75। तो टर्म कितना होगा 75वां टर्म हो गया आंसर। ठीक, 75 हो गया आंसर। 75th टर्म जो होगा तो इसका आंसर, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच टर्म ऑफ दी एपी 64, 60, 56, 52, 48 जीरो। ठीक, इसमें टर्म में निकालना n बराबर कितना होगा। ठीक, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म कितना है हमारा जीरो। जीरो तक दे देते हमारा कितना टर्म आएगा ये निकालना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म a बराबर कितना है 64, और डी कॉमन डिफरेंस कितना है a2 माइनस a1, 60 माइनस 64 बराबर -4। ठीक, तो a बराबर कितना है, a प्लस n माइनस वन टू डी बराबर जीरो। तो a कितना है 64, तो 64 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना -4 बराबर जीरो। ठीक, तो कितना आ जाएगा, अगर हम 64 को इधर कर दे तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू -4 इज इक्वल टू जीरो -64। कितना देगा -64 हो जाएगा। तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना देगा -64 बटा -4, कितना आ गया 4 से 4 का 4, 5 अच्छा 24, 16। तो n माइनस वन बराबर कितना है 16। तो n बराबर कितना आ जाएगा 17। तो हमारा टर्म कितना हो जाएगा, तो हमारा टर्म कितना हो जाएगा 17th टर्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। 11, 18, 25, 32, 39। इसमें लास्ट टर्म कितना है 207। फर्स्ट टर्म इतना है 207 तक कितना टर्म होगा ये मैं पूछा। एन टर्म का फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 207। लास्ट टर्म तो यही है 207। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, a बराबर 11, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 माइनस ए, 18 माइनस 11 बराबर 7। तो क्या हो जाएगा a कितना है 11, तो 11 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है 7 इज इक्वल टू 207। तो n माइनस वन इंटू डी 7 प्लस इधर चलेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना देगा 207 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू 7 इज इक्वल टू 7 से 11 घटा दें कितना हो जाएगा 196। ठीक, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 7 गुना इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो बटा 7, यहाँ तो 6 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 कितना हो जाएगा n माइनस वन बराबर 28। तो n बराबर 28 1 29, n बराबर 29 हो गया। तो टर्म कितना हो गया, कितना टर्म आया हमारा 29। ठीक, तो यही हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी एपी। इतना ये तो हमें इसको प्रॉब्लम अच्छा सरियागा लिखना था। कितना जाएगा 1 होल 5/6 को कितना लिख सकते हैं 6 5 11, 11/6, 6 का 6 5 11, 11/6, 6 का 6 1 7/6, 1/2 माइनस 1/6 माइनस 5/6। इसी तरह होते होते कितना तो जाएगा -16 छक 96 1 97। तो कितना हो जाएगा 16 छक 96 प्लस 1/6 97/6। ठीक, तो माइनस का साइन है 196 97, तो 97/6। यहाँ तक आना टर्म कितना लेगा, तो टर्म का फॉर्मूला कितना होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -97/6।
6। ठीक, इसमें हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 11/6 और डी कॉमन डिफरेंस कितना है 7/6 माइनस 11/6। ठीक, कितना हो गया 6, 7 माइनस 11 माइनस 4/6 हमारा कॉमन डिफरेंस आया। ठीक, तो ए फर्स्ट टर्म 11/6 प्लस n-1 इंटू डी कितना -4/6 इज इक्वल टू -97/6। ठीक, तो हम जो है इधर क्या करेंगे, प्लस इधर चले माइनस में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -97/6 माइनस 11/6। ठीक, तो क्या आएगा n-1 इंटू -4/6 इज इक्वल टू 6 -97 माइनस 11। ठीक, तो क्या आ जाएगा n-1 इंटू -4/6 इज इक्वल टू -97 माइनस 11 -108/6। ठीक, तो फिर क्या आ जाएगा n-1 इंटू माइनस जो गुना में जैसा भागम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -108/6 गुना ये भाग में बचा ऊपर चलेगा तो गुना में हो जाएगा, नीचे गुना में यहाँ पे तो नीचे चलेगा भाग में हो जाएगा तो -4 माइनस से माइनस कितना हो गया 4 है 4 दूनी 8 9 10 20 4 7 28 27। तो क्या आ गया n-1 इज इक्वल टू 27। तो n बराबर कितना हो गया 27 प्लस 1 इज इक्वल टू 28। तो क्या हम ये टर्म टर्म कितना है हमारा 28। ठीक, तो हमारा टर्म कितना है 28। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का रहा इज -47 अ टर्म ऑफ एपी। क्या -47 एपी का टर्म है जिसका एपी दिया हुआ 5 2 -1 -4 -7। अगर ये एपी का टर्म है तो वहाँ जो एन जो आएगा कितना टर्म है वो एन जो आएगा हमें क्या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, अगर एन फ्रैक्शन में आता तो ये टर्म एपी का नहीं है। ठीक, तो टी nth टर्म बराबर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें हमारा जो लास्ट टर्म कितना -47 को देखना है हमें। तो इसमें हमारा ए कितना है 5 फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस कितना होता है a2 -a1 2 -5 कितना हो जाएगा -3। ठीक, तो ए कितना है 5 तो 5 प्लस n-1 इंटू डी कितना -3 इज इक्वल टू -47। ठीक, तो क्या आ जाएगा n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -47 प्लस इधर चलेगा तो क्या आ जाएगा -5। तो क्या आ जाएगा n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -7 5 2 बाकी 4 1 5 52। ठीक, तो n-1 इज इक्वल टू -52 बटा तो गुना भागन चलेगा तो -3 कितना आ जाएगा 3 से 1 कटेगा नहीं कटेगा। ठीक, तो क्या हो गया 52/3। तो n बराबर कितना आ जाएगा 52/3 प्लस 1। ठीक, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 52 प्लस 3 का 3/3 तो 52 55/3। क्या ये फ्रैक्शन में ना रहा है कितना हो जाएगा 3 3 दूनी 3 का 3 4 पे 3 1 25। ये तो फ्रैक्शन में आया, ये क्या है ये एपी का टर्म नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं सो -47 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। -47 जो है एपी का टर्म नहीं है। तो ये क्या आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द 5th एंड 13th टर्म ऑफ एन एपीआर 5 एंड -3। ठीक, हमारा क्या देगा 5th टर्म, तो 5th टर्म T5 क्या हो जाता है a प्लस n कितना 5 a प्लस 5 - 1 इंटू डी बराबर द 5th टर्म एंड 13th टर्म ऑफ द एपीआर 5। 5th टर्म कितना है 5 और 13th टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 13 - 1 इंटू डी
पहले ऊपर वाला को देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस एक घटा दें कितना आ जाएगा 4d बराबर 5, ठीक। और टी 13 टर्म कितना आ जाएगा, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर -3, कितना आ जाएगा, ए प्लस 13 में से 1 घटा दें कितना आ जाएगा 12d बराबर -3, ठीक। तो हमें क्या कहा, फाइंड द एपी एंड इट्स 30वां टर्म, हमें एपी निकालना है और उसका 30वां टर्म भी निकालना है, ठीक। तो अगर हम इसमें a इक्वल टू देखें तो a इक्वल टू कितना होता है 5 प्लस -4d, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इसमें पुट कर देते थे कितना आ जाएगा, a के पूरा में कितना 5 - 4d, तो 5 - 4d प्लस 12d बराबर -3, तो 5 - 4d प्लस 12d कितना आ जाएगा +8d बराबर -3, कितना आ जाएगा 8d इज इक्वल टू -3 - 5, तो d इज इक्वल टू कितना -3 - 5 -8, ये गुना इधर से भाग में जाएगा तो 8 बराबर 1, तो कितना हो गया d इज इक्वल टू 1, ठीक। तो d बराबर 1 आया तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर कितना है 5 - 4d और d बराबर कितना है हमारा -1, ठीक। क्या हो जाएगा -5 - 4 इंटू -1, ठीक। तो 5 - +4 इज इक्वल टू 9, तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, एपी लिखेंगे तो क्या देगा, फर्स्ट टर्म 9, सेकेंड टर्म -1, तो कितना देगा सेकेंड टर्म 8, थर्ड टर्म 7, -1 कर जा रहे हैं 8 में से घटा दें कि 7, 7 में से घटा दें कितना देगा 6, 6 से घटा कितना देगा 5, इसी तरह एपी बनते जाएगा। हमें क्या कहा 30 टर्म निकालना है, 30 क्या जगह a प्लस 30 - 1 इंटू डी, इसमें a कितना है 9, तो 9 प्लस 30 घटा दें कितना जाएगा 29, तो 29 इंटू डी कितना -1, कितना जाएगा 9 प्लस इंटू माइनस -29, 9 - 29 कितना हो जाएगा -20, तो हमारा T20 टर्म कितना हो गया 20, हम हमारा एपी कितना हो गया इतना, ठीक। हमारा 20 टर्म आया ये, तो हमारा जो एपी आया कितना है 9 8 7 6 5 चले जाएगा, हमारा 20 टर्म आया कितना है 30वां टर्म -20, तो आप आंसर, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन करा दी सेकेंड 31वां एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपीआर इतना, तो सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा T2 इज इक्वल टू a प्लस n-1 2 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 7 होल 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि a प्लस 2 में से कितना आ जाएगा d, डी को डी लिखते हैं इज इक्वल टू 7 28 30 31/4, ठीक। t 31वां टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 31 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 31 से 1 घटा दें कितना आ जाएगा 30d इज इक्वल टू 1/2, तो nth टर्म लास्ट टर्म क्या होता है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है -6 होल 1/2, ठीक। तो क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -6 दूनी 12 1 13, तो 13/2, ठीक। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, ठीक। इसको भी छोड़ दो, इसको तो निकालना ही ना है इसको तो हमें निकालना ही है, nth टर्म फर्स्ट सब पुट कर इतना आएगा। तो अगर हम ऊपर में देखें इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो क्या है हमें a प्लस डी बराबर 31/4 हमें दिया हुआ है, इसको अगर हम रेशनलाइज करें तो क्या हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 31/4 माइनस डी, ठीक। और इस इक्वेशन को हम लोग पुट कर देंगे किस में, इसमें जिसमें क्या दिया हुआ a प्लस
30d इज इक्वल टू 1/2। इसको माने तो इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर कितना 31/4, तो 31/4 माइनस डी प्लस 30d इज इक्वल टू 1/2। तो क्या आ जाएगा 30d माइनस डी 29d, 29d इज इक्वल टू 1/2 प्लस उधर चलेगा तो कितना रहेगा माइनस 31/4। क्या आ जाएगा 29d इज इक्वल टू 4 दो दूनी 4 दो इक्यावन 2 माइनस 31 कितना हो जाएगा 29 माइनस 29/4। तो d बराबर कितना हो गया माइनस 29/4 गुने 1/29। ठीक, तो कितना आया माइनस 1/4। तो d बराबर कितना आया माइनस 1/4। तो हमारा जो है d बराबर आया माइनस 1/4। अब d बराबर को हम किस में इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। ठीक, तो d बराबर 1/4 है, इसमें इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 31/4 माइनस डी कितना है 1/4 तो माइनस 1/4 कितना 31/4 माइनस टू माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल टू 31 प्लस 1 32। तो 32/4 कितना हो गया 8। तो बराबर कितना हो गया 8। तो ए बराबर कितना आया हमें 8। ए बराबर हमें आया 8 इन द नंबर ऑफ टर्म n टर्म। तो इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इसको बनाएंगे। अब क्या दिया हमें n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 13/2। a कितना है 8 तो 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डी कितना है माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 13/2। ठीक, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 13/2 प्लस चलेगा तो कितना जाएगा माइनस 8। ठीक, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 दूनी 16 n माइनस 1 इंटू माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 8 दूनी 16 माइनस 13 माइनस 16/2। ठीक, इसको यहाँ पे नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो इधर हम बना देते हैं फिर से। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 16/2। ठीक, यहाँ पर भी नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया हुआ है n माइनस 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 16/2। ठीक, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा माइनस 6 9 1 1 2 माइनस 29/2 इंटू 4 बाय माइनस 1 तो माइनस माइनस करके दूनी 4 कितना हो गया n माइनस 1 इज इक्वल 68 बाकी बाकी 58। तो n बराबर कितना हो गया 58 प्लस 1 59। तो हमारा टर्म कितना आया 59। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है कितना है 8 और n बराबर कितना आया 59। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन करा इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी 0 नाइन्थ टर्म टी नाइन्थ कितना है होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, बराबर 0। नाइन्थ टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा इनके जगह पर 9 क्या हो जाएगा a प्लस 9 से कितना हो जाएगा 8d बराबर 0। नाइन्थ टर्म पे 0 प्रूव दैट 29th टर्म इज डबल दी नाइन्थ टर्म। 29वां टर्म जो आएगा वो नाइन्थ टर्म के दुगना होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो हमें
टी 29वां टर्म कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 29th टर्म इज डबल दी 19th टर्म, ठीक, 19th टर्म के डबल होगा। तो इसमें यहाँ पे हम देखेंगे क्या a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले -8d, ठीक। तो t 29th टर्म कितना हो जाएगा, t 29 a प्लस n माइनस 1 29 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो a प्लस 19 में एक घटा जाए कितना हो जाएगा 28d, ठीक। a बराबर कितना है -8d, तो -8d प्लस 28d कितना हो जाएगा 28d माइनस 8d 20d, ठीक। और t 19 कितना हो जाएगा a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 19 एक घटा जाए कितना देगा 18d, a कितना है -8d, तो -8d प्लस 18d, ठीक, कितना हो जाएगा 10d, ठीक। तो अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लेते तो कितना हो जाएगा 10d, तो दोगुना है, प्रूव दैट 29वां टर्म इज डबल द 19th टर्म, सो t19th टर्म बराबर कितना है 10d, t 29वां टर्म बराबर कितना है 2 इंटू 10d, सो t19वां इज डबल दी 2 टर्म है, t29 इज डबल दी t19th टर्म। t19th टर्म जो है डबल दी t19 टर्म के दुगना करेंगे तब इतना आएगा, क्योंकि देखो ये तो इतना है t19, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू t19 10d कितना है t19 2 इंटू t19, t20 कितना है डबल t19 के दुगना करेंगे तो कितना आएगा t29, ये भी आपका आंसर, ये प्रूफ कर दीजिएगा आपका आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करते हैं। हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को 16 नंबर क्वेश्चन से लेकर 31 नंबर क्वेश्चन तक अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। आप लोग अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आप सभी लोगों को इसी तरह की और अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।